इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी कभी वो पर्दे पर जिंदा हो जाता है। और जब नाम हो शिवाजी तो हर फ्रेम में गूंजती है वीरता और संघर्ष की कहानी। जब इतिहास के पन्नों से निकलकर कोई योद्धा बड़े पर्दे पर आता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो भव्यता तो दिखाए पर अपनी ही रफ्तार के बोझ तले दब जाए? क्या हर ग्रैंड विजन ऑडियंस को उतना ही एंगेज कर पाता है या फिर उस ग्रैंड यानी भव्यता के नीचे दब जाता है? स्वराज सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पहचान है। ये भावना ही इस फिल्म की जान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रितेश देशमुख की सबसे एम्बिशियस फिल्म राजा शिवाजी की। क्या ये फिल्म धुरंधर जैसा जादू बिखेर पाई है? क्या संजय दत्त का अफजल खान अवतार रोंगटे खड़े कर देता है? और क्या 195 मिनट्स का ये सफर वाकई देखने लायक है? चलिए इस सिनेमैटिक जर्नी का गहराई से एनालिसिस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब भारत के बड़े हिस्सों पर मुगल्स और निजाम्स का साया था। फिल्म हमें 3 स्टेजेस में शिवाजी महाराज की जिंदगी दिखाती है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में हम नन्हे शिवाजी यानी राहिल देशमुख को देखते हैं, जो अपनी मां जीजाबाई यानी भाग्यश्री के संस्कारों और पिता शाहजी भोसले यानी सचिन खेड़ेकर की बहादुरी की कहानियों के बीच बड़े हो रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने आसपास के लोगों की पहचान छीनते हुए देखकर स्वराज्य का सपना संजोने लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है यंग शिवाजी यानी रियान देशमुख की तरफ। यहाँ हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग और वो पहली चिंगारी, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे किलों पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही रितेश देशमुख स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म अपना मेन ट्रैक पकड़ती है। शिवाजी का बढ़ता वर्चस्व आदिल शाह की रातों की नींद उड़ा देता है। मोहम्मद आदिल शाह यानी अमोल गुप्ते परेशान होकर अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान यानी संजय दत्त को शिवाजी को रोकने का जिम्मा सौंपता है। पूरी फिल्म का मिडल हाफ इसी राइवलरी पर टिका है। एक तरफ है अफजल खान की ब्रूटैलिटी और दूसरी तरफ है शिवाजी महाराज की सूझबूझ और स्ट्रेटेजी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उस ऐतिहासिक मुलाकात के प्रेल्यूड पर खर्च किया गया है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें और चालें चलते हैं। कहानी का अंत उसी मशहूर प्रतापगढ़ की लड़ाई और अफजल खान के वध के साथ एक भव्य क्लाइमैक्स में बदल जाता है, जहां सलमान खान का एक स्पेशल कैमियो भी देखने को मिलता है। बात करेंगे फिल्म की राइटिंग की, तो फिल्म को लिखा है अजीत वाडेकर, संदीप पाटिल और रितेश देशमुख ने। फिल्म का राइटिंग डिपार्टमेंट काफी कोहेंसिव काम करता है। इतिहास के इतने विशाल अध्याय को एक स्क्रीन प्ले में समेटना मुश्किल काम था, लेकिन राइटर्स ने इसे चैप्टर में बांटकर आसान बनाया है। डायलॉग्स में वजन है, खासकर वो सीन्स जहां शिवाजी अपनी जनता से जुड़ते हैं। हालांकि स्क्रीन प्ले की पेसिंग सेकंड हाफ में काफी स्लो और सुस्त हो जाती है, जो दर्शकों को थोड़ा थका देती है। बात करेंगे डायरेक्शन की, तो एक डायरेक्टर के तौर पर रितेश देशमुख का विजन बहुत ही ग्रैंड और सिंसियर है। उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट की तरह ट्रीट किया है। उनका डायरेक्शन ऑपरेटिक महसूस होता है, बड़े सेट्स, हजारों की भीड़ और हाई स्टेक्स ड्रामा। लेकिन एक कमी खली, फिल्म 195 मिनट्स की है, जो काफी लेबरियस वॉच बन जाती है। रितेश ने स्केल पर तो ध्यान दिया, लेकिन एडिटिंग पर थोड़ी और पकड़ जरूरी थी। लेकिन इस फिल्म की असली जान अगर कोई है तो वो है संतोष सिवन का कैमरा वर्क। सह्याद्री की हरियाली, किलों की भव्यता और युद्ध के मैदान की धूल को उन्होंने जिस तरह से कैप्चर किया है वो टॉप नॉच है। लाइटिंग और फ्रेम कॉम्पोजिशन आपको 17th सेंचुरीज में ले जाते हैं। वहीं एडिटिंग की बात करें तो यहाँ फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। उर्वशी सक्सेना की एडिटिंग कुछ जगहों पर चौपी महसूस होती है। फिल्म की लेंथ इतनी ज्यादा है कि कहानी कई बार रेपिटेटिव लगने लगती है। अगर 20-30 मिनट ट्रिम किए जाते तो ग्रिप और शानदार होती। बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की, तो रितेश देशमुख एज छत्रपति शिवाजी महाराज, रितेश ने इस रोल के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। एक्शन सीन्स में उनका कंट्रोल काबिले तारीफ है, लेकिन जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अमोल कोले, शरद केलकर या चिन्मय मांडलेकर ने पोर्ट्रे किया था, वो कहीं मिसिंग लगता है। संजय दत्त एज अफजल खान, उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से आग लगा दी है। उनका इंट्रोडक्शन सीक्वेंस ही काफी डरावना और पावरफुल है। वो एक बिलीवेबल विलेन के रूप में उभरते हैं। अभिषेक बच्चन एज संभाजी शाहजी भोसले, उनका रोल छोटा है लेकिन उनके किरदार में एक डिस्टिंक्ट ग्रिट और मजबूती है। विद्या बालन एज खादीजा सुल्ताना, उन्होंने एक शातिर और सत्ता की भूखी रानी के रोल में स्टेलर परफॉर्मेंस दी है।
भाग्यश्री एज जीजाबाई शिवाजी की मां के रूप में वो बहुत ग्रेसफुल लगी हैं। उनकी ममता और दृढ़ता फिल्म का इमोशनल कोर है। अमोल गुप्ते एज मोहम्मद आदिल शाह हमेशा की तरह ब्रिलियंट रहे हैं। उन्होंने सुल्तान के डर और गुरूर को बखूबी निभाया है। जिनेलिया देशमुख एज साई बाई, उन्होंने अपनी सादगी से फिल्म में एक क्वाइट स्ट्रेंथ भरी है। वहीं अजय अतुल का संगीत एक ट्रांस की तरह है। जब भी स्क्रीन पर शिवाजी का जयघोष होता है, बैकग्राउंड स्कोर आपके रोंगटे खड़े कर देता है। गानों में मिट्टी की खुशबू और इतिहास की गूंज है। बीजीएम फिल्म के स्केल को और भी ऊपर ले जाता है। बात करेंगे फिल्म के स्ट्रेंथ और फ्लॉज की, तो राजा शिवाजी एक ऐसी फिल्म है जो नीयत में साफ और देखने में भव्य है। अगर इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो संतोष सिवन की शानदार सिनेमेटोग्राफी, अजय अतुल का जादुई संगीत और रितेश संजय दत्त की दमदार परफॉर्मेंस इसे एक बार देखने लायक बनाती है। फिल्म इतिहास के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन वहीं इसके नेगेटिव्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 195 मिनट्स की लेंथ और स्लो पेसिंग इसे लेबोरियस बना देती है। फिल्म में गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की कमी खलती है और वीएफएक्स कहीं कहीं थोड़े कमजोर पड़ते हैं। सलमान खान का कैमियो भी थोड़ा जबरदस्ती का लगता है, जो मेन प्लॉट से ध्यान भटकाता है। कुल मिलाकर ये एक रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट है, जिसे आप अपनी हिस्ट्री और भव्यता के लिए देख सकते हैं, लेकिन एक ग्रिपिंग एक्शन थ्रिलर की उम्मीद थोड़ी कम रखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू फिल्म राजा शिवाजी का। आपको क्या लगता है, क्या रितेश देशमुख ने महाराज के किरदार के साथ न्याय किया और संजय दत्त का अफजल खान अवतार आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।